नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेजेंड टीचिंग में। आज हम बात करेंगे हरियाणा जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस या पॉइंट्स कह सकते हैं आप इन पर। और इस वीडियो में कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम जीके के क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो सके। हम पूरी जीके नहीं लेके चल रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एस्टेट के हिसाब से जो जीके है वो हम लेके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हरियाणा के बारे में। सबसे पहले हम हरियाणा के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो देखते हैं। हरियाणा जो है उत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी सीमाएं उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। तो ये ध्यान रखना है आपने, इसके उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश आता है, दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान आता है। और इसकी पूर्वी जो सीमा है वहाँ पर यमुना नदी बहती है जो कि इसको उत्तर प्रदेश से परिभाषित करती है और दिल्ली हरियाणा से तीनों ओर से घिरी हुई है। ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। जैसे हम इस मैप में देखते हैं, आप मैप में देख सकते हैं ये आपका हरियाणा है। हरियाणा के उत्तर में आप देख सकते हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। ये देखिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश है उत्तर में। इसके दक्षिण में और पश्चिम में राजस्थान आता है। और पूर्व में इसके डायरेक्ट कुछ नहीं है, लेकिन पूर्व में जो है नई दिल्ली आती है इसके लेकिन ये थोड़ा जो है इससे दूर है। आप यहाँ से देखिए ये हरियाणा है, ठीक है। ये देखिए नई दिल्ली जो है ये बिल्कुल इसे टच होती हुई ये नीचे जा रही है, ठीक है। और नई दिल्ली को तीनों ओर से ये घेरता है हरियाणा जो है, ठीक है। यमुना नदी आती है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में आती है यमुना नदी, जो कि पूर्व में है। तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो मैप ध्यान रखेंगे तो आपको इसकी सीमाएं भी ध्यान रहेंगी। और ये अक्सर पूछ ले जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर ध्यान देने योग्य चीजें हैं, जैसे कि हरियाणा का जो सबसे बड़ा शहर है वो फरीदाबाद है। हरियाणा की जनसंख्या जो है वो ये दी हुई है 2,53,51,462। इसका घनत्व दिया हुआ है 573 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, प्रति किलोमीटर। क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है 44,212। जिले इसमें 22 आते हैं। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, ये ध्यान रखना है आपने। इसके राज्यपाल जो हैं हरियाणा के, अभी 2020 की बात हो रही है, तो यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर हैं जो कि भाजपा पार्टी से हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में हुआ था। इसमें 3 पानीपत की लड़ाइयाँ हुई हैं। 1960 के दशक की हरित क्रांति में हरियाणा का भारी योगदान रहा है, ये ध्यान देने योग्य पॉइंट्स हैं। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यह देश का सबसे दूसरा धनी राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य है। यमुना राज्य की एकमात्र चिरस्थायी नदी है। एक ही नदी है चिरस्थायी यहाँ पर जो कि यमुना है, और जो इसकी पूर्वी सीमा पर बहती है, अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। इसके बाद कुछ इसमें और भी नदियां हैं और झीलें आती हैं। तो हरियाणा की मुख्य झीलों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आती है फरीदाबाद में, हम शहरों के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। फरीदाबाद में बड़कल झील, धौज झील, मयूर झील, अनंगपुर झील और सूरजकुंड झील आती है। ऐसे ही गुरुग्राम में देखते हैं। गुरुग्राम में दमदमा, सुल्तानपुर, बसई झील, घाटा, भीमकुंड, खलीलपुर और सोहना आती है, ये ध्यान रखना है आपने। ये झीलों का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। झीलों का नाम दिया होगा, पूछा जाएगा कि ये कौन से शहर में है हरियाणा राज्य के। आपने यहाँ पर ध्यान देना है, जो सोहना है यहाँ ये गर्म जल का स्रोत है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ का जो पानी होता है वो गर्म होता है। ये पूरे हरियाणा में एक ही ऐसी झील है जहाँ पे गर्म झरना बहता है, गर्म पानी निकलता है, ठीक है। ये आपका गुरुग्राम में आता है। और इसके बाद हम देखते हैं झज्जर में। ऐसे ही गुरुग्राम के पास में ही झज्जर है। झज्जर में भिंडवास झील है। नूह में कोटला झील है। उजीड़ा है, उजीड़ा को संगेली भी बोलते हैं, और चंदेली झील है। करनाल में कर्ण झील है। कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर और ब्रह्म सरोवर है, ठीक है। रोहतक में तिलियार झील, पलवल में डबचिक झील है, पंचकुला में टिक्कर ताल है,
हिसार में ब्लूबर्ड झील है, फतेहाबाद में चिल्ली झील है, यमुनानगर में जौहर हथिनी कुंड है। ठीक है, तो ये कुछ झीलें हैं यहाँ की, ध्यान रखनी है आपने। ठीक है, मेन मेन मुख्य झीलें जो है उनके लिस्ट थी। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप नोटबुक लेके आप पूरा ये नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं बांध पर। तो हरियाणा के जो मुख्य बांध हैं वो देखते हैं हम। हरियाणा के जो मुख्य बांध हैं उसमें यमुना नदी पर बन्ना हथिनी कुंड और ताजे वाला बैराज है। ठीक है, पंचकुला जिले में कौशल्या बांध है, यमुनानगर जिले में पथराला बैराज है, सिरसा जिले में पोटू बैराज है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद इसके प्रशासनिक ढांचे को भी देखते हैं। प्रशासनिक आधार पर हरियाणा को 22 जिलों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि 6 मंडल हैं। ठीक है, तो ये आपकी लिस्ट दी हुई है, मंडल हैं ये सारे नीचे, उसके सामने ये जिले दिए हुए हैं। तो अंबाला मंडल है, अंबाला में जो जिले हैं वो है अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर। ठीक है, फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल, मेवात, गुरुग्राम में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। ठीक है, हिसार, फतेहाबाद, जींद, हिसार, सिरसा, रोहतक में झज्जर, दादरी, रोहतक, सोनीपत, भिवानी और चरखा दादरी, करनाल में करनाल, पानीपत और कैथल। तो ये यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है, 22 जिले हैं और 6 मंडल हैं। ठीक है, नाम याद हो सकते हैं तो नाम याद करने की कोशिश करें। इसके बाद है साक्षरता के हिसाब से अगर हरियाणा को देखा जाता है तो 2013 का जो ऑब्जर्वेशन हुआ था, आकलन हुआ था, उसके हिसाब से हरियाणा के उच्चतम साक्षरता दर वाले नगर जो हैं वो 3 हैं। सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा जो है वो गुरुग्राम है, मतलब गुरुग्राम में ज़्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं, यहाँ की साक्षरता दर ज़्यादा है गुरुग्राम में, जो दी हुई है 66.30%। इसके बाद पंचकुला का नंबर आता है, पंचकुला में 81.9% है। इसके बाद अम्बाला, अम्बाला में 81.7% है। हिसार में 3 विश्वविद्यालय हैं, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ये जो कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि विद्यालय है। इसके बाद गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और उसके बाद है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। तो ये ध्यान रखना है आपने। इसके बाद कुछ अनुसंधान के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? करनाल में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। सच्चा सौदा मेला जो है वो जींद में लगता है। राजकीय खेल यहाँ का कुश्ती है। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जो हरियाणा से बिलोंग करती हैं, ये करनाल में पैदा हुई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो ये कुछ मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बनाए हैं, तो कुछ पैराग्राफ्स भी हैं, कुछ पॉइंट्स भी हैं, सब कुछ मिक्स है, लेकिन इसमें कोशिश की गई है कि जो भी हरियाणा की जो मेन जीके है, मेन जिसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, वो पूरी यहाँ पर कवर की गई है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर एक तराइन का युद्ध हुआ था, इसको तरावड़ी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा क्या है ये। तराइन का जो युद्ध है ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ है। और ठीक है, तो इसमें जो युद्ध था ये भारत के वर्तमान राज्य हरियाणा के करनाल जिले में करनाल और थानेश्वर के बीच में हुआ था ये। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें विजय पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। और तराइन का जो दूसरा युद्ध था ये 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें विजय मोहम्मद गौरी की हुई थी। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपने। इसके बाद आ जाते हैं कुछ नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, इनके बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो देखते हैं कौन सा पार्क और कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम में है, ध्यान रखना है आपने। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य जिला यमुनानगर में है। वीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण्य जिला पंचकुला में है। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कुरुक्षेत्र में है। नाहड़ वन्य प्राणी विहार जिला रेवाड़ी में है। अबूबशहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये सिरसा में है। भिंडावास प्राणी विहार झज्जर में है। खापरवास नाम से झाझर में है। ठीक है, खोलहाय रायतन वन्य प्राणी विहार ये पंचकुला में है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कैथल में है, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, जिला कैथल के कुरुक्षेत्र में। वीरबाना वन्य जीव अभ्यारण्य जिला जींद में है। हिरण उद्यान जो है हिसार में है। छोटा चिड़ियाघर
भिवानी में है। रोहतक में जो है वो चिड़ियाघर है, मतलब रोहतक में चिड़ियाघर है, और जो छोटा चिड़ियाघर जिसको कहते हैं वो भिवानी में है, ध्यान रखना आपने। एक छोटा चिड़ियाघर पीपली में भी है, ठीक है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू में है। मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र भौर सैदन में है, जो कि कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर में है। तीतर प्रजनन केंद्र मोरनी में है, मोरनी जगह का नाम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, ऐसा तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट जो है वो ज्यादा दी गई है यहाँ पे। इसके बाद आ जाता है 21 अगस्त 2020 को युवा क्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, और इसमें विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार बांटे गए हैं, ठीक है। तो उनकी कुछ लिस्ट दी हुई है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें देखते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये रोहित शर्मा को मिला है क्रिकेट में। मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलेटिक्स ऊंची कूद में। मनिका बत्रा टेबल टेनिस में, ठीक है। विनेश फोगाट कुश्ती में, और रानी रामपाल जो है उसको हॉकी में मिला है। इसके बाद है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये आजीवन श्रेणी वर्ग के लिए धर्मवीर तिवारी तीरंदाजी में मिला है। पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स में। शिव सिंह बॉक्सिंग में। उमेश पठानिया हॉकी में। कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी में। विजय भालचंद्र मुनीश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग में। नरेश कुमार को टेनिस में मिला है। ओम प्रकाश दहिया को कुश्ती में। और जो इसी में नियमित श्रेणी है उसमें ज्यूड फेलिक्स सेबेस्टियन को हॉकी में। योगेश मालविया मलखंब में। जसपाल राणा शूटिंग में। कुलदीप कुमार हांडू वुशु, ठीक है। और गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन में। इसके बाद आते हैं अर्जुन पुरस्कार, ये पूरी लिस्ट है सबकी, ठीक है। इसमें अर्जुन पुरस्कार जो है ये कुल 27 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया, ठीक है। इसमें अतनु दास जो है तीरंदाजी में। द्युति चंद एथलेटिक्स में। सात्विक साईराज बैडमिंटन में। चिराग चंद्रशेखर बैडमिंटन में। भृगुवंशी को बास्केटबॉल में। मनीष कौशिक को बॉक्सिंग में। लवलीना को बॉक्सिंग में। ईशांत शर्मा को क्रिकेट में। दीप्ति शर्मा को क्रिकेट में। अजय आनंद को घुड़सवारी में। संदेश झिंगन को फुटबॉल में। अदिति अशोक को गोल्फ में। आकाशदीप को हॉकी में। दीपिका को भी हॉकी में। दीपक को कबड्डी में। सारिका सुधाकर को खो खो में। भूकानाल को नौकायन में। मनु भाकर को शूटिंग में। सौरभ चौधरी को भी शूटिंग में। मधुरिका को टेबल टेनिस में। दिविज शरण को टेनिस में। शिव केशवन को विंटर स्पोर्ट्स में। दिव्या ककर्णन कुश्ती। राहुल आवरे कुश्ती में। श्रेयस यादव जो है पैरा तैराकी। संदीप पैरा एथलेटिक्स। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग में। इसके बाद आते हैं ध्यानचंद पुरस्कार। कुलदीप सिंह एथलेटिक्स। जिंसी फिलिप्स एथलेटिक्स। प्रदीप श्रीकृष्ण गंधे बैडमिंटन। तृप्ति मुरगुंडे बैडमिंटन। एन उषा बॉक्सिंग। लाखा सिंह बॉक्सिंग। सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल। अजीत सिंह हॉकी। मनप्रीत सिंह कबड्डी। रंजीत कुमार पैरा एथलेटिक्स। सत्य प्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन। मंजीत सिंह नौकायन। स्वर्गीय सचिन नाग तैराकी। नंदन पीबल टेनिस। नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती, ठीक है। इसके बाद तेंजिंग नार्गे नेशनल अवार्ड्स जो है ये अनीता देवी लैंड एडवेंचर में। कर्नल सरफराज सिंह लैंड एडवेंचर। टका तामूत लैंड एडवेंचर में। नरेंद्र सिंह केवल हिरेन कक्का इनको भी लैंड एडवेंचर में। सत्येंद्र सिंह वाटर एडवेंचर। गजानंद यादव एयर एडवेंचर। स्वर्गीय मगन बिस्सा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। इसके बाद एक मेन पॉइंट यहाँ पर आ जाता है सूरजकुंड मेला जो है वो हरियाणा के फरीदाबाद शहर में लगता है हर साल। ये फरवरी में लगता है ज्यादातर, ठीक है। और इस बार जो 2020 का जो मेला था ये 34वां मेला था सूरजकुंड का, और इसका जो थीम स्टेट था वो हिमाचल प्रदेश था। हर साल इसमें एक स्टेट होता है इंडिया का जो कि थीम स्टेट बनता है, तो 2020 का कौन था? हिमाचल प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते ही आते हैं सूरजकुंड मेला पर, तो ये ध्यान रखना है आपने। इसके बाद हम आ जाते हैं हरियाणा के प्रमुख मंदिरों पर।
हरियाणा के प्रमुख मंदिर जो है, इसमें स्थानेश्वर महादेव मंदिर थानेसर में है, देवी कूप भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के निकट सांसा रोड पर है, दुख भंजनेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र में, नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र में, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में, बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र में, पेहवा सड़क पर है ये। भगवान शिव का मंदिर माधोवाला मंदिर इसको कहते हैं, ये नारनौल में है। 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल में है। अम्बकेश्वर महादेव मंदिर भी कैथल में है, हनुमान मंदिर कैथल में, देवी तालाब का जो शिव मंदिर है वो पानीपत में है, शिव मंदिर करनाल में भी है, अदिति का मंदिर अमीन गांव में है, पंचवटी मंदिर पलवल में, दाऊ जी का मंदिर वंचारी गांव में जो कि फरीदाबाद से 55 किलोमीटर दूर है, और शिव मंदिर बागोत में है, बागोत गांव है जो महेंद्रगढ़ से 40 किलोमीटर दूर है, चामुंडा देवी का मंदिर नारनौल में है, घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में, हनुमान मंदिर रेवाड़ी में, माता शीतला देवी का मंदिर गुड़गांव में, डीगल गांव का शिवालय रोहतक में, राधे श्याम मंदिर पुंडरीक में, गीता मंदिर पुंडरीक में, शिव मंदिर पुंडरीक में, पुराना शिव पार्वती मंदिर पुंडरीक में है, रुड़मल मंदिर बेरी रोहतक में है, ठाकुर द्वारा कुतानी गांव में है जो कि झज्जर से 23 किलोमीटर दूर है, चिट्टा हनुमान मंदिर यमुनानगर में, भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर जगाधरी में, पंचम कालीन जैन मंदिर बुढ़िया यमुनानगर में, आदि बद्री नारायण मंदिर कटगढ़ गांव में है, पंचमुखी हनुमान मंदिर जगाधरी से 23 किलोमीटर दूर है, और शिव मंदिर किलोई गांव ये रोहतक में है, मनसा देवी का मंदिर मनी माजरा के निकट और चंडीगढ़ से 9 किलोमीटर दूर है। तो ये मंदिरों के लिस्ट इसलिए दी है कि मंदिरों में से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ मंदिरों के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है हरियाणा के प्रथम की, हरियाणा में प्रथम बार प्रथम चीज किसने कहाँ की, ठीक है। तो हरियाणा के प्रथम पर नजर मारते हैं। सबसे पहला है हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे, तो उदय भान हंस जो है हरियाणा के प्रथम राज्य कवि थे। हरियाणा के प्रथम हास्य व्यंग्य कवि कौन थे, मीर जावर जेठाली। हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी, हरियाणा शोध पत्रिका। प्रथम हरियाणवी उपन्यास कौन सा था, झाड़ू फेरी, ठीक है। प्रथम हरियाणवी उपन्यास के लेखक कौन थे, राजा राम शास्त्री। प्रथम समाचार पत्र संपादन कौन थे, दीन दयाल शर्मा। प्रथम हरियाणवी फिल्म निर्माता कौन थे, देवी शंकर। हरियाणा से अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला थी। हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश है। हरियाणा का प्रथम कॉलेज रोहतक जिले में 1926 में खुला था। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम जो शाखा है वो रेवाड़ी में और 1880 में लगी थी, ठीक है। कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रह जो है बाबू मुरलीधर थे। इसके बाद है हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा जो है वो झज्जर में 1880 में खोली गई। हरियाणा में हिंदी माध्यम की प्रथम शाखा झज्जर में 1914 में खोली गई। हरियाणा की प्रथम महिला एवरेस्ट जो है पर्वतारोही वो संतोष यादव है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर थे। भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा से प्रथम कौन आए थे, ये आए थे नवाब मंसूर अली खान। हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ स्थापित हुआ, ये है बाड़सा में, ठीक है। तो ये हरियाणा में प्रथम जो है उनकी लिस्ट थी। इसके आगे कुछ और पॉइंट्स हैं, देखते हैं। कुपोषण में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए कौन से जिले को प्राप्त हुए, तो इसका आंसर है पंचकुला को। हरियाणा को नारी शक्ति पुरस्कार जानकी देवी अवार्ड किस लिए दिया गया, बेटियों को बचाने के लिए। 30वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का समापन कब हुआ था, 15 फरवरी 2016 को। 30वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में कौन कौन शामिल थे, चीन और जापान। 29वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2015 के लिए जो थीम राज्य था वो छत्तीसगढ़ था, ठीक है। और अभी का मैंने आपको बता ही दिया, जो 34वां था उसमें हिमाचल प्रदेश था, ये अभी मैंने ऊपर बताया आपको। निवेशकों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से इन्वेस्टर समिट कहाँ और कब आयोजित की गई, तो ये 7-8 मार्च 2016 को गुरुग्राम में, ठीक है। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1929 में रोहतक में आयोजित हुई सभा में मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसका आंसर है मोतीलाल नेहरू। 1843 में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने राजगद्दी पर हक जताया था, ठीक है। इसका आंसर है गुलाब सिंह। अंग्रेजों ने 10 अप्रैल
1843 को किस नगर के चारों ओर 4 चौकियां स्थापित कर नाकेबंदी की थी? इसका आंसर है कैथल। स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस प्रश्न पर विरोध खड़ा हो गया था? तो आंसर है इसका भाषा के प्रश्न पर। वर्ष 1955 में कहाँ के पुलिस उपाधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरुद्ध बहुत जल्द से जुलूस हुए थे? तो इसका आंसर है सिरसा। सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सुबह के लिए कब आंदोलन शुरू किए? वर्ष 1960 में। किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी? 1907 में। ठीक है, तो अच्छा आपने देखा होगा यहाँ पर हरियाणा जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पंजाब से रिलेटेड भी हैं, क्योंकि जब हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में, उससे पहले ये पंजाब में ही सम्मिलित था, पंजाब का ही एक हिस्सा था। ठीक है, लेकिन इसको फिर पंजाब से अलग कर दिया गया था और ये पंजाब जो है इसके बिल्कुल पड़ोस में है, इसलिए इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पंजाब से भी बन जाते हैं। इसके बाद हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था अंबाला। हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 700 से 900 फीट है। कर्नल भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था? तो इसका आंसर है दक्षिणी भाग। ठीक है, इसके बाद है लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल भेजा गया था वर्ष 1907 में। पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 12 जनवरी 1932 को। हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी 28 दिसंबर 1935 को। चांदराम किस खेल से संबंधित है? पैदल चाल से। 1920 में अंबाला मंडल की डिवीजन पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? भिवानी में। हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया था? फरवरी 1858 में। बिश्नोई धर्म के संस्थापक गुरु हैं गुरु जम्भेश्वर। किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? तो आंसर है रोहतक। वर्ष 1924 में जमींदार लीग की स्थापना चौधरी छोटू राम ने की। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? काला तीतर। हरियाणा का राज्य पशु नीलगाय। हरियाणा का राष्ट्रीय खेल कुश्ती। हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेगीराम शर्मा को जाना जाता है। हरियाणा की मुख्य भाषाएं हिंदी व हरियाणवी है। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? सूर सम्मान होता है। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार है। हरियाणा में सर्वोच्च कृषि पुरस्कार कौन सा है? चौधरी देवीलाल पुरस्कार। ठीक है, हरियाणा में लौह पुरुष किसको कहा जाता है? बंसीलाल को। हरियाणा का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन से जिले में है? हिसार में। हरियाणा में कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? मोरनी हिल। ठीक है, देश में सबसे अधिक ट्रैक्टर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है? भिवानी को। हरियाणा में पीतल नगरी किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को। सरस्वती नगर हरियाणा में किस जिले को कहा जाता है? सिरसा को। जयंती देवी नगर को और किस नाम से जाना जाता है? जींद के नाम से। स्टील सिटी के रूप में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हिसार। मैक्सी सिटी के रूप में विख्यात जिला कौन सा है? अंबाला। कौन से जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? करनाल को। धान का कटोरा, यहाँ पर धान ज्यादा होते हैं। ठीक है, देश में धर्म नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कुरुक्षेत्र। धर्म नगरी, यहाँ पे महाभारत का युद्ध भी हुआ था, इसलिए इसको धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। कपिल मुनि की नगरी के नाम से कैथल को जाना जाता है। हरियाणा के किस जिले को शहीदों का शहर कहा जाता है? झज्जर को। पेरिस ऑफ हरियाणा कौन से जिले को कहते हैं? करनाल को। ठीक है, इसके बाद आता है उद्योग नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? फरीदाबाद। बुनकर नगरी के नाम से पानीपत को। वृद्धावस्था पेंशन शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य जो है वो हरियाणा है। खुम्बी उत्पादन में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम। ठीक है, देश में सबसे पहले सैनिक ITI की स्थापना कौन से राज्य में हुई? हरियाणा में हुई। देश में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ? हरियाणा से हुआ। वेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी हरियाणा था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कौन से जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर है पानीपत। नई खेल नीति 2015 में हरियाणा द्वारा अपने खिलाड़ियों को दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि जो है वो है 6 करोड़ रुपए। इसके बाद आ जाते हैं
पढ़ी लिखी पंचायतों के गठन में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। देश के कौन से राज्य से अपनी बेटी अपना धन नाम की योजना शुरू की गई? हरियाणा से। आधार ऑनलाइन जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रणाली जो है वो कब शुरू की गई थी? 2 मई 2015 को। डॉक्टर मंगल सेन के बहुआयामी व्यक्तित्व पर शोध हेतु एक पीठ स्थापित की गई है। इसे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में। ठीक है। प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी कहाँ पे खोली जाएगी? करनाल में। हरियाणा में अंतर जातीय विवाह योजना की राशि कितनी है? 1,01,000। हिंसा में प्रभावित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर कहाँ खोला गया? करनाल में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाले 2 जिले कौन से हैं? करनाल और जींद। विश्व स्तरीय हर्बल वन कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? मोरनी की पहाड़ियों में। पुरातत्व विभाग द्वारा अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? यह है पंचकुला में। ठीक है। इसके बाद है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के लिए 20 करोड़ रुपए की धनराशि कौन से जिले को प्रदान की गई है? झज्जर को। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हरियाणा में गो अभयारण्य कहाँ स्थापित किए गए हैं? मलिकपुर बागड़ यमुनानगर व बाढ़ला जो कि भिवानी में है। पहला मॉडल एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर हिसार में है। हरियाणा के किन 2 वैज्ञानिकों को हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार प्राप्त हुए? तो इसका आंसर है डॉक्टर जितेंद्र नाथ वर्मा और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वर्मा। हरियाणा के किन 2 वैज्ञानिकों को हरियाणा विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुदेश कुमार यादव और डॉक्टर पंकज गर्ग। इसके बाद है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? कैथल में। मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत गुरुग्राम से हुई। मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत किसने की थी? मनोहर लाल खट्टर व सिने स्टार अमिताभ बच्चन ने। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई? फरीदाबाद व पलवल के बीच में। फल उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? सिरसा में। अमरूद प्रदर्शन केंद्र फतेहाबाद के मुन्ना कस्बे में है। बागवानी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र करनाल में। थारी पेंशन थारे पास योजना 4 अगस्त 2015 को शुरू की गई। हरियाणा कोर्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट नेशनल अवार्ड हरियाणा ने किस क्षेत्र में सब प्राप्त किया? ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन में। ठीक है। हरियाणा सरकार ने सुधार गृह योजना को मंजूरी प्रदान की 18 अक्टूबर 2015 को। सरकार द्वारा विश्व युद्ध में भाग लेने वाले भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन की राशि कितनी हो गई है? 4500 रुपए प्रति माह। हमारा गांव जगमग गांव योजना हरियाणा में कब से प्रारंभ हुई? 1 जुलाई 2015 से। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत हुई 8 मार्च 2015 से। हरियाणा में महिला पुलिस थाने की स्थापना हुई 29 अगस्त 2015 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई? 11 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान 1 नवंबर 2014 को शुरू हुआ। गर्वित ग्रामीण विकास तरुण योजना 12 जनवरी 2015 को शुरू हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम 22 जनवरी 2015 को। तो ये कुछ डेट्स हैं, थोड़ा मुश्किल है इनको याद करना, लेकिन फिर भी मैंने लिस्ट दे दी, अगर आप याद कर सकते हो तो कर लीजिए इनको। ठीक है। अदरवाइज एक आध नंबर का ही क्वेश्चन आएगा इन डेट्स में से। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी। सहकारी दुग्ध उत्पाद के लिए कन्यादान योजना 1 मार्च 2015। मिशन इंद्रधनुष योजना 7 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 8 मई 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 8 मई 2015। अटल पेंशन योजना 8 मई 2015। ऑपरेशन मुस्कान 1 जुलाई 2015। घर घर हरियाली योजना जुलाई 15। ठीक है। हरियाणा में नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई। हरियाणा के शेष 16 जिलों में नरेगा की योजना 1 अप्रैल 2008 से हुई। अब थोड़ा सा आ जाता है कि यहाँ पे जो पहने जाने वाले आभूषण और जो वस्त्र हैं इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इस पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर गले का एक आभूषण जिसे आमतौर पर सूती एवं रेशमी धागों को मिलाकर बल देकर बनाई गई डोर में बड़े बड़े मोती पिरोए जाते हैं, इसको गठला कहते हैं। स्त्रियों द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण है कर्णफूल। कांगनी स्त्रियों द्वारा किस जगह पहने जाने वाला आभूषण है? कलाई पर। महिलाओं द्वारा नाक में बाईं ओर पहने जाने वाला आभूषण है कोका। गजरिया आभूषण का उपयोग शरीर के किस अंग पे किया जाता है? पांव पर। गलश्री पहनते हैं
गले पर। ठीक है, गुलबंद जो है वो कौन पहनती है? महिलाएं पहनती हैं। गोफ्य आभूषण को पुरुषों द्वारा पहना जाता है गले में। औरतों द्वारा वक्ष स्थल पर पहने जाने वाला आभूषण है चंदनहार। छन्न कंगन औरतों द्वारा कहाँ उपयोग होता है? हाथ पर। सोने या चांदी से बनी माला जो पुरुष स्त्री दोनों के द्वारा पहनी जाती है उसका नाम जंजीर है। चांदी के सिक्कों की डोर में 3-4 अंगुल के अंतर पर गूंथने से बनाने वाले आभूषण का नाम बताएं। जो गले में लंबे हार के रूप में पहना जाता है तो इसको झालरा कहते हैं। टॉड आभूषण बाजू में पहना जाता है। केस पिन को बालों पर लगाया जाता है। हाथ में पहनने वाले आभूषण को दस्तबंद कहते हैं। महिलाओं द्वारा धारण किए जाने वाला आभूषण जिसमें घुंघरू की ध्वनि निकलती है उसको नेवरी कहते हैं। ठीक है, एक पतरी होती है, पतरी होता है पान अथवा शहतूत के पत्ते की आकृति का आभूषण जो गले में पहना जाता है। ऐसे ही पच्छेली है, चोंचदार बीज वाली कलाई पर पहने जाने वाले आभूषण का नाम है पच्छेली। बाजूबंद को महिलाओं द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? हाथ या बाजू पर। भुजली आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान पर, कान में। नाक में पहनने वाले आभूषण जिसे आमतौर पर छोटी नथ के नाम से जाना जाता है इसको बेसर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके आभूषणों की लिस्ट है। इसके बाद है बोरला आभूषण। महिलाएं कहाँ पहनती है? माथे के बीच में लटकता हुआ होता है ये। महिलाओं द्वारा पारिवारिक उत्सव पर पहने जाने वाली मटर की आकृति के दानों से जड़ित जो स्वर्ण माला होती है उसको मोहन माला या मटर माला कहते हैं। कान में पहने जाने वाला बलिनुमा आभूषण मुर्की होता है। गोलाकार टुकड़ों में बने सिर के आभूषण को शीश फूल कहते हैं। महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण जो गले के नीचे स्थित हंसुली नामक हड्डी की सुरक्षा प्रदान करता है इसको हंसली या हंसला कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ पॉइंट्स और आ जाते हैं। ये आभूषण के बारे में हमने देख लिया। इसके बाद है सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? आदिबद्री से। पांडु पिंडारा में किस तिथि को पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है? तो सोमवती अमावस्या को। किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? यह है पुंडरीक सरोवर। श्री चौरंगी नाथ द्वारा कोड़ से मठ की स्थापना की गई थी? अस्तल बोहर मठ। धौसी तीर्थ स्थल किस ऋषि से जुड़ा है? तो च्यवन ऋषि से। कोस मीनारों का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ था? सतनामी विद्रोह। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था इसकी स्थापना 1919 में हुई। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी देवी है। ठीक है, चौटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? दृशदवती है। इसके बाद कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लाला उग्रसेन ने किया था। प्रसिद्ध कहानी लेखक विशंबर नाथ कौशिक प्राय लिखते थे जो मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे दुबे जी के पत्र। ठीक है, इसके नाम से लिखते थे वो। अनंगपाल की राजधानी थी दिल्ली। और हरियाणा राज्य में गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ होती है? चंडीगढ़ में। कुरु की राजधानी 16 महाजनपदों में से एक था इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इसके बाद है तोशाम के एक बड़े पहाड़ पर भारत की एक कंपनी बहुमूल्य खनिज की खोज का काम कर रही है उस कंपनी का नाम बताइए। तो वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तोशाम तहसील में अलग प्रकार का पत्थर मिलता है इसको ग्रेनाइट कहते हैं। हरियाणा का जिला जिसमें सबसे ज्यादा वन है वो है यमुनानगर। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं हैं अरावली पर्वत। हरियाणा में हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट कौन से सन में लागू किया गया था? 1998 में। 1857 की क्रांति के समय सांपला आसोदा रियासत का नवाब कौन था? इलाही बख्श। कलक्का उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है? पंचकुला में। श्री कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के कौन से राज्यपाल थे? 16वें। हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नीखीराम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 4 सितंबर 1887 को। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स हैं। इसके बाद आपका आता है हरियाणा के सूर्य कवि एवं हरियाणवी भाषा के जो शेक्सपियर हैं उनके रूप में श्री पंडित लक्ष्मी चंद जी को जाना जाता है जिनका जन्म 1901 में हुआ था। रोहतक जिले के सोनीपत तहसील में यमुना नदी के किनारे बसे जाटी गांव नाम के साधारण गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये आपको ध्यान रखने लायक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और कई बार क्वेश्चन ये टैट के पेपर में आ जाता है स्टेट में।
ठीक है, तो ये हरियाणा जीके की बात हुई। हरियाणा जीके जो कि स्टेट में तो आती ही आती है, जो आपका हरियाणा एसएससी आता है उसमें भी आएगी। ठीक है, तो हमने कोशिश की इसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जीके हम कर पाए। अगर थोड़ा बहुत हमें लगेगा कि कुछ हमारा रहता है तो हम कुछ एक नई वीडियो बनाएंगे, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। और आज जितनी हमने की वो भी बहुत ज़्यादा सफिशेंट है पेपर को करने के लिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।